हाँ जी, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2011 टू 2021। तो जितने भी मैक्सिमम इस वीडियो में रिकॉर्ड हो गए दैट्स गुड, अदरवाइज एक और वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जून 2011 से। तो जून 2011 में क्वेश्चन आया था द लिगेंड प्रेजेंट इन विटामिन B12। तो लिगेंड जो विटामिन B12 में होता है दैट इज़ कॉरिन। कॉरिन इसका आंसर है जी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूरी तो नहीं सेम आ जाए, तो इससे हमें थोड़ी बहुत ही आस पड़ोस की इसकी नॉलेज ले लेनी चाहिए। तो विटामिन B12 जो है इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? तो विटामिन B12 में मेटल प्रेजेंट होता है कोबाल्ट, एंड उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, एंड सेकेंड इसको कोबालामीन भी बोलते हैं, कोबालामीन भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें जो है लिगेंड प्रेजेंट होता है दैट इज कोरिन। नेक्स्ट है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कंटेन्स। अब कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है इसमें जिंक होता है, वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड वो करता है हाइड्रोलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को। तो इसका आंसर जो है वो बी बन जाता है। नेक्स्ट है ये कौन से टर्मिनल से पेप्टाइड करता है? तो ये कार्बोक्सी टर्मिनल जो एसिड है उसको जो है पेप्टाइड बॉन्ड को कार्बोक्सी टर्मिनल जो साइड है उससे क्लीव करता है, ठीक है। एंड इट क्लीव्स और हाइड्रोलाइसिस द कार्बोक्सी। आपको पता होगा एक कार्बोक्सी साइड होती है, तो कार्बोक्सी साइड से ये हाइड्रोलाइज करता है कार्बोक्सी टर्मिनल अमीनो एसिड फ्रॉम अ पेप्टाइड चेन। कार्बोक्सी टर्मिनल साइड से ये करता है, इसको क्लीव करता है जी। तो ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। ये हमारे पास आए थे जी जून 2011 में। अगर यहाँ पे जून 2011 का कोई बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मेल जो है वो मैं आपको लेक्चर के लास्ट में अपनी दे दूँगी। तो कोई अगर क्वेश्चन रह जाता है तो आप उसमें मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज कंटेन्स द मेटल आयन। तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है उसमें कॉपर 2 एंड जिंक 2 होता है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज में कॉपर 2 एंड जिंक 2 मेटल आयन होते हैं। इसको कभी कभी SOD भी लिखा होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अमंग द फॉलोइंग पेयर्स, ये 2 मार्क्स की क्वेश्चन है जी। अमंग द फॉलोइंग पेयर्स द एंटी कैंसर एजेंट इज। तो एंटी कैंसर एजेंट जो है वो है कैम्प्टोथेसिन। तो इसका आंसर है जी सी, दिस इज द एंटी कैंसर एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास अ मेटल आयन दैट रिप्लेसेस मैंगनीज आयन इन मैंगनोप्रोटीन विदाउट चेंजिंग इट्स फंक्शन। तो हमारे पास जो मैंगनीज को हम रिप्लेस कर सकते हैं उसके फंक्शन चेंज ना करके, तो वो हमारे पास है जी मैग्नीशियम। तो इसका आंसर हमारे पास है जी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बैक्टीरियल रुब्रेडॉक्सिन द नंबर ऑफ आयरन एटम सल्फर ब्रिजेस एंड सिस्टीन लिगेंड्स आर। तो इसके लिए हम बैक्टीरियल रुब्रेडॉक्सिन की स्ट्रक्चर कर लेंगे। तो बैक्टीरियल रुब्रेडॉक्सिन के पास एक तो आयरन है हमारे पास, और एक उसके पास यहाँ पे सिस्टीन लगे हैं 4 S सिस्टीन S सिस्टीन S सिस्टीन। तो यहाँ पे ये ऐसे है जी, अबव द प्लेन है ये ऐसे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ना ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल रहती है। इसकी जो स्ट्रक्चर है ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है बैक्टीरियल रुब्रेडॉक्सिन की। इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियल रुब्रेडॉक्सिन की स्ट्रक्चर कौन सी है। अब आपको पता है कि जो आयरन सल्फर प्रोटीन होते हैं ये करते क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है बायोलॉजिकल रिडॉक्स रिएक्शन में। तो बैक्टीरियल रुब्रेडॉक्सिन इज ऑल्सो अ आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन, एंड ये इनका काम क्या है, दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर इन बायोलॉजिकल रिडॉक्स रिएक्शन, दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर इन बायोलॉजिकल रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये भी आपको साथ साथ बातें पता होनी चाहिए कि ये है क्या। उसके बाद देखो तो बायोलॉजिकल रिडॉक्स रिएक्शन क्या कौन कौन सी, लाइक फोटोसिंथेसिस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन है, इन सब में ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर है ना इट इज़ लाइक FENSN, इस फॉर्म में भी आपको दिया हो सकता है बैक्टीरियल जो है इन नॉर्मल रुब्रेडॉक्सिन्स का। तो N क्या है, नंबर ऑफ मेटल एट द एक्टिव साइट, नंबर ऑफ मेटल एट द एक्टिव साइट N इज, ठीक है। S क्या है, एसिड ले बाइल सल्फर,
एसिड लेबाइल सल्फर। तो N क्या है, SN है ना जो यहाँ पे, ये N क्या है, नंबर ऑफ एसिड लेबाइल सल्फर। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है एसिड लेबाइल का मतलब क्या है, एसिड लेबाइल का मतलब है कि इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये जो है जब हम एसिड की प्रेजेंस में ये हमें एलिमेंटल सल्फर दे देते हैं। ठीक है। और एसिड लेबाइल सल्फर क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड दिस गिव्स, जो एसिड लेबाइल है एलिमेंटल सल्फर, एलिमेंटल सल्फर। और एसिड नॉन लेबाइल क्या है, जो कि नहीं देते हैं एलिमेंटल सल्फर हमें। एसिड नॉन लेबाइल सल्फर क्या है, विच डू नॉट गिव एलिमेंटल सल्फर, डू नॉट गिव एलिमेंटल सल्फर। ये है हमारे पास एसिड नॉन लेबाइल सल्फर। और यहाँ पर हमारे पास ये जो है, यहाँ पे हमारे पास ये जो लगा है, दीज आर एसिड नॉन लेबाइल सल्फर। ये हमारे पास एसिड नॉन लेबाइल सल्फर लगे हैं जी, जो अमीनो एसिड। एसिड लेबाइल सल्फर जो है ना वो इनऑर्गेनिक सल्फर है। वो कैसे लगी होती है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास यहाँ पे M के साथ ये सिस्टीन लगा है और यहाँ पे ये सल्फर है ये, तो दिस इज एसिड लेबाइल सल्फर। ये हमारे पास एसिड लेबाइल सल्फर है। इसको हम इनऑर्गेनिक सल्फर भी बोलते हैं, दिस इज एसिड लेबाइल सल्फर। इसको हम और इनऑर्गेनिक सल्फर भी बोलते हैं, और इसको हम ब्रिज सल्फर भी बोलते हैं, ब्रिज सल्फर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस इन केस ऑफ रुब्रिडॉक्सिन, ये जो बैक्टीरियल रुब्रिडॉक्सिन है, तो यहाँ पर 1 हमारे पास आयरन एटम है, बैक्टीरियल रुब्रिडॉक्सिन में 1 आयरन एटम है हमारे पास, 4 एसिड नॉन लेबाइल सल्फर है, 4 एसिड नॉन, और 0 एसिड लेबाइल सल्फर है, 0 एसिड लेबाइल सल्फर है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो गया, इन बैक्टीरियल रुब्रिडॉक्सिन नंबर ऑफ आयरन एटम। तो नंबर ऑफ आयरन एटम हमारे पास 1 है, मीन्स हमारा आंसर श्योर डी ही है। और सल्फर ब्रिज हमारे पास 0 है। मैंने बोला कि सल्फर ब्रिज हमारे पास कोई है ही नहीं। सल्फर ब्रिज मैंने बताया था कैसा है, मेटल और मेटल के बीच में जो सल्फर है। और नेक्स्ट हमारे पास सिस्टीन कितने लगे हैं, स्ट्रक्चर से पता चल रहा है सिस्टीन हमारे पास 4 लगे हैं। तो हमारे पास हमारा आंसर है जी इसका डी। और ये जो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो बैक्टीरियल रुब्रिडॉक्सिन है हमारे पास यहाँ पर, दिस इज सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो यहाँ पे बैक्टीरियल रुब्रिडॉक्सिन के बारे में एक तो तुम्हारे पास ये स्ट्रक्चर होगी, दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, ये तो बस मैच द अमीनो एसिड्स करने थे हमने। अमीनो एसिड्स को मैच करना था, कौन सा अमीनो एसिड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, हिस्टाइडिन। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, एस्पाराजीन। और ये हमारे पास क्या है, ट्रिप्टोफैन। तो इसका तो आप आंसर निकाल ही लोगे, इसकी ऑप्शंस मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे। तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन। अमीनो एसिड, इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड को कैसे याद करना है ये मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। नेक्स्ट है ये जून 2012 में मुझे एक ही क्वेश्चन मिला है। आई डोंट नो, अगर कोई और क्वेश्चन आया होगा तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं वो भी डिस्कस कर दूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जून 2012 में जो क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेट हीमोग्लोबिन। आपको पता है जो मेट हीमोग्लोबिन होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 रहती है। मेट हीमोग्लोबिन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 रहती है। अदरवाइज जो हीमोग्लोबिन है, चाहे हीमोग्लोबिन हमारे पास ऑक्सी है, चाहे हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है डीऑक्सी है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 ही रहती है। बट इन केस ऑफ मेट हीमोग्लोबिन, आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इन मेट हीमोग्लोबिन आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, एंड ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन स्टोर नहीं कर पाती, कांट स्टोर ऑक्सीजन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। सो मेट मायोग्लोबिन रिडक्टेज है, मेट मायोग्लोबिन रिडक्टेज ये क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट मेट मायोग्लोबिन आयरन 3 को टू आयरन 2।
मेट मायोग्लोबिन रिडक्टेज जो है ये कन्वर्ट कर देता है Fe3 को, जो मेट है, उस आयरन 2 में। तो इस यहाँ पे सिर्फ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हुई है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट सेट ऑफ बायोलॉजिकली इसेंशियल एलिमेंट। तो सबसे पहले देखो करेक्ट सेट ऑफ बायोलॉजिकली इसेंशियल एलिमेंट्स में आपको पता है आयरन तो इसेंशियल है ही है, आयरन तो इसेंशियल है ही है। क्यों आयरन इसेंशियल है? हीमोग्लोबिन में होता है, मायोग्लोबिन में होता है, साइटोक्रोम्स में होता है, ठीक है। तो इन हीमोग्लोबिन के बिना तो हम ही नहीं है, तो इसलिए आयरन तो है, तो मीन्स ये ऑप्शन सी तो नहीं होगा हमारे पास। उसके बाद देखो नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट आपको पता है नाइट्रोजन साइकिल के लिए मॉलिब्डेनम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मॉलिब्डेनम है। उसके बाद आप देखो कॉपर जो है, कॉपर हमारे मॉलिब्डेनम है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन में, मॉलिब्डेनम है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। कॉपर है हमारे पास, कॉपर, कॉपर है हमारे पास जी हेमोसाइनिन में, कॉपर है हमारे पास हेमोसाइनिन में, ये हम डिस्कस करेंगे हेमोसाइनिन के बहुत। और जिंक आपको अभी पढ़ा है हमने कार्बोक्सीपेप्टाइड्स में, तो इट इज़ अ इन मेटालो एंजाइम्स। तो हमारे पास जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमारे पास आगे ए ऑप्शन है जी इसका राइट आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन जी। ये पेनिसिलिन जी की स्ट्रक्चर दी हुई है। तो गिव्स पेनिसिलामाइन दैट कैन यूटिलाइज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर एटम एज डोनर टू बाइंड विद लेड 2, मर्करी 2 और कॉपर 2। द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलामाइन। अब देखो, अब यहाँ पे उसने कहा है कि पेनिसिलिन, देखो स्ट्रक्चर से तुमने देखना है कि पेनिसिलिन की हमने कौन सी स्ट्रक्चर जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर को डोनर यूज़ कर पाए को। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है कि जो ऑप्शन में, हम ऑप्शन से हमने कैसे जाना, क्वेश्चन में हमने देखना है कि कहाँ पे ये डोनर एटम यूज़ हो पाता है। तो यहाँ बच्चे मैंने ऑप्शन में ना एक चीज़ नहीं लिखी, मैं लिख देती हूँ, हेयर इट इज़ SH, यस। तो अब यहाँ पर देखो आप ऑप्शन में, यहाँ पे जो ये S है हमारे पास, ये हम एज डोनर एटम यूज़ कर सकते हैं अपना, यस। यहाँ पे हमारा जो नाइट्रोजन है ये हमारा डोनर एटम यूज़ हो सकता है, यहाँ पे हमारा ये ऑक्सीजन डोनर एटम यूज़ हो सकता है। यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। तो इसका मतलब है कि हमारी यही आंसर बनेगा। तो यहाँ पे हमें देखना है इसकी क्लीवेज कहाँ से होती है। तो इसकी क्लीवेज जो है ये यहाँ से होएगी ऐसे। तो इसका आंसर है ए, आंसर है इसका, जहाँ पे हम इसको यूटिलाइज कर सके। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आपको किसी टॉपिक में कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, टॉपिक डिस्कस नहीं कर रही हूँ, उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी मैं डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक की भी ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर मुझे मेल कर दो, सो दैट कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स जो है उस टॉपिक की वीडियो बना के मैं डाल पाऊँ। नेक्स्ट है बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर ऑफ कैडिनिनेज। तो इसका आंसर है जी बी, बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर ऑफ कैडिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास इसी पेपर में, देखो जून में एक क्वेश्चन मुझे मिला और दिसंबर में 1 2 3 4 5। Fe2 पॉजिटिव पोरफायरिन फेल टू एग्जिबिट रिवर्सिबल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड कैन नॉट डिफरेंशिएट CO फ्रॉम O2। अब उसने बोला कि नॉर्मल जो Fe2 पॉजिटिव पोरफायरिन है वो रिवर्सिबल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती और CO और ऑक्सीजन जो है उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। बट हीमोग्लोबिन जो है इस केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। हाउएवर हीमोग्लोबिन इज फ्री फ्रॉम बोथ दिस पिटफॉल्स अमंग द फॉलोइंग। वाई, रीज़न क्या है जी हीमोग्लोबिन में? तो सबसे पहली बात आपको पता नहीं चाहिए कि जो FeO2 है, FeO2 है जो ऑक्सीजन बाइंड करता है इसके साथ हीमोग्लोबिन में, तो वो बेंट फॉर्म में बाइंड करता है। ये सबसे, हाँ जी तो हाँ जी रीज़न पढ़ते हैं। Fe2 पॉजिटिव पोरफायरिन अंडरगो म्यू ऑक्सोडाइमर फॉर्मेशन एंड द सेम इज प्रिवेंटेड इन केस ऑफ
द हीमोग्लोबिन, हाँ जी। तो यहाँ पर Fe जो इसके केस में है, सॉरी, अगर हम Fe2 पॉजिटिव पॉरफायरिन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये म्यू ऑक्सोडाइमर बन जाता है, जो ये भी, हाँ, यहाँ पे ये इसको हम म्यू ऑक्सोडाइमर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं हेमेटिन। ये इसका जो है साइकिल है, उसमें पढ़ा होगा आपने। तो ऐसा कुछ जो ये म्यू ऑक्सोडाइमर है, ऐसा कुछ हीमोग्लोबिन के केस में नहीं होता। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। FeCO बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मच लो इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन व्हेन कंपेयर टू द Fe2 पॉजिटिव पॉरफायरिन, नो। वाइल FeCO इज लीनियर, FeO2 इज बेंट एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय हीमोग्लोबिन। हाँ जी, तो मैंने पहले बताया ही है कि O2 जब जो है वो जब उसके साथ जुड़ता है पॉरफायरिन के साथ, हीमोग्लोबिन के केस में बेंट फॉर्म में ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है और CO की लीनियर फॉर्म में होती है, तो ये रिकॉग्नाइज कर लेता है। द इंटरलिंक फॉर मोनोइमेरिक यूनिट्स इन हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल टू ओवरकम द, नो, ऐसा तो नहीं है। तो इसका आंसर बी है, इसका आंसर है जी बी। तो ये हमारे क्वेश्चन जो है, ये हमारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं दिसंबर 2012 के। यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है मुझे दिख गया है, जो है भी आपका दिसंबर 2012 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है जी, मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। हाँ जी, ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द, आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हो जो मैं जहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द मेटालोएंजाइम्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो मुझे सारी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ए स्टेटमेंट है, इन द एंजाइम्स द जिंक एक्टिवेट ऑक्सीजन, जिंक activates oxygen to form peroxide species. B statement है, in the enzyme the zinc, देखो जी इसके लिए आपको मैकेनिज्म्स भी आने चाहिए, उसके जो भी हैं आपके पास कि कोई एंजाइम कैसे काम कर रहा है। जिंक एक्टिवेट्स वाटर एंड प्रोवाइड्स अ जिंक बाउंड हाइड्रोक्साइड। यस, जिंक जो है ना, जिंक एक्टिवेट करता है जी वाटर को, तो बी स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है जी। उसके बाद इन द ऑक्सीडेज द आयरन एक्टिवेट्स ऑक्सीजन, द आयरन एक्टिवेट्स ऑक्सीजन टू ब्रेक द बॉन्डिंग बिटवीन द टू ऑक्सीजन। यस, जो आयरन है वो एक्टिवेट करता है ऑक्सीजन को, तो ये भी हमारी ऑप्शन करेक्ट है। तो डी ऑप्शन है जो, वो है जिंक आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक्स एट द पेप्टाइड कार्बोनिल। तो यहाँ पे पेप्टाइड को देख के ना, एक बार पेप्टाइड कार्बोनिल, तो बच्चे सोचेंगे कि ये भी ऑप्शन ठीक है, बट जिंक जो है वो लुईस एसिड है। जिंक जो है वो लुईस एसिड है, इसलिए जो जिंक 2 पॉजिटिव है ना, वो वाटर को अटैक करता है, सॉरी वाटर को एक्टिवेट करता है ये जो है, ठीक है जी। तो इन द एंजाइम जिंक एक्टिवेट्स वाटर एंड प्रोवाइड्स अ जिंक बाउंड हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास ये जिंक बाउंड हाइड्रोक्साइड ये देता है हमारे पास, ठीक है जी। तो इसमें से H पॉजिटिव जो है ये निकल जाता है, तो ये जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ऑक्सीडेज जो है ये क्या करते हैं, ये कैटेलाइज करते हैं ऑक्सीजन टू वाटर और H2O2, ठीक है जी। तो ऑक्सीडेसिस जो है ये एक्टिवेट करते हैं, इसमें आयरन एक्टिवेट करती है ऑक्सीजन को, और ये जो बॉन्डिंग है 2 ऑक्सीजन्स की ब्रेक कर देते हैं। ये ऑक्सीजन को वाटर और H2O2 ये इनकी रिएक्शन होती है। अगर हम लें तो ऑक्सीजन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस दिस गिव्स अस, ठीक है।
तो ये है भी हमारे पास रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा बी एंड सी वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट होनी थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2013 का। द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री ऑफ कॉपर 2 इन द टाइप 1 कॉपर प्रोटीन प्लास्टोसाइनिन। तो इसका है जी ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, तो डी ऑप्शन है इसका आंसर। द मेटल आयन प्रेजेंट इन एक्टिव साइट ऑफ नाइट्रोजनेस एंजाइम कोफैक्टर। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मॉलिब्डेनम तो उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, मॉलिब्डेनम एंड आयरन। तो यहाँ पे मॉलिब्डेनम से आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है जी हीमरिथ्रिन का क्वेश्चन है जी। फॉर द मेटालो प्रोटीन हीमरिथ्रिन द स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट ट्रू। तो ये हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, फॉर दिस क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए हीमरिथ्रिन की हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो फॉर द मेटालो पॉर्फायरिन हीमरिथ्रिन, तो सबसे पहले हमें हीमरिथ्रिन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो अगर मैं हीमरिथ्रिन की स्ट्रक्चर देखूं तो सबसे पहले 2 आयरन एटम है इसमें, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, हीमरिथ्रिन में 2 आयरन सेंटर है। तो 1 आयरन सेंटर इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड एंड अनदर आयरन सेंटर इज हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। तो सबसे पहले ये चीज़ है, 1 आयरन सेंटर इसका पेंटा कोऑर्डिनेटेड है और अनदर आयरन सेंटर जो है इसका हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है। तो कैसे इसकी स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। जो हीमरिथ्रिन है ये मेरीन इनवर्टिब्रेट्स में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें अगर हम, तो यहाँ पे एक आयरन सेंटर, यहाँ पे हिस्टाइडिन हिस्टाइडिन हिस्टाइडिन, ये यहाँ पे 2 लगे हैं हिस्टाइडिन यूनिट, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ये जो आयरन सेंटर है ये ऑक्सीजन of glutamic acid and another one with of aspartic acid and यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ा है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, इस आयरन की 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 2 3 4 5, तो एक आयरन क्या है हमारे पास पेंटा कोऑर्डिनेटेड और एक आयरन हमारे पास क्या है हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करती है ना, इसके ऊपर जब ऑक्सीजन बाइंड करती है, ये तो डीऑक्सी की बात कर रहे हैं। अब जो डीऑक्सी है इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है तो ऑक्सीजन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रह जाती है। सारा स्ट्रक्चर सेम है, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे इसके साथ ये जुड़ा है। अब ये यहाँ पे एक के साथ यहाँ जुड़ के यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, रेस्ट स्ट्रक्चर हमारे पास सेम है। तो यहाँ पे ये इसके साथ, तो इसका वजह यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देयर आर 2 आयरन सेंटर्स पर एक्टिव साइट्स, करेक्ट है जी। 2 आयरन, बोथ आयरन सेंटर्स आर हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, नो। 1 आयरन इज हेक्सा कोऑर्डिनेटेड व्हाइल द अदर इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड, राइट। इट इज़ फाउंड इन मेरीन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन मैं लिखी नहीं, तो जहाँ पे ए सी डी होएगा वो ऑप्शन हमारे पास इसकी हीमरिथ्रिन की करेक्ट रहेगी कि हीमरिथ्रिन में 1 आयरन इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड एंड 1 आयरन इज हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। ये चीज़ आपको याद रखनी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, रिएक्शन ऑफ द डाइपेप्टाइड गिवन बिलो विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ 10% पैलेडियम ओवर कार्बन प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम पैलेडियम डाल रहे हैं तो यहाँ से विद इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या होगा जी, ये तो हमारे पास क्या बच गया, एक तो ये टॉलिन बच गया, हमारे पास टॉलिन निकल आया। और उसके बाद हमारे पास क्या रह गया जी, यस। उसके बाद हमारे पास जो है इसको हम लिख के करते हैं ज़रा, देखो ये हमारे पास थी स्ट्रक्चर इसकी,
तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन डाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया टॉलीन। अब तुम बाकी देखो जी। बाकी हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे H लग गया। अब यहाँ पे ये जो एक अमीनो एसिड तुम्हें दिखाई दे रहा होगा और ये एक अमीनो एसिड दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारे पास क्या अमीनो एसिड है और ये हमारे पास ल्यूसिन है। अमीनो एसिड्स के नाम आपको बताओगे। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। अब यहाँ से हमारे पास तो हमारे पास देखो टॉलीन, फिनाइल, जो ये है हमारे पास ल्यूसिन तो बन रहा है हमारे पास, फिनाइल एनालिन भी बन रहा है, टॉलीन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बी हमारे पास ये ऑप्शन है। बेंजाइल अल्कोहल तो हमारे पास बन ही नहीं रहा ना, ग्लाइसिन भी नहीं है और यहाँ पे ग्लाइसिन तो हमारे पास बन ही नहीं रहा। तो यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल को देखें हमारी ये दो ऑप्शंस कट हो गई। उसके बाद हमारे पास ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2013। नेक्स्ट है एल डोपा इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो एल डोपा इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। नेक्स्ट है जी कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग डाइपेप्टाइड रिस्पेक्टिवली आर। अब देखो यहाँ पर इसमें जो है दिस इज द कायरल सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारे पास नाइट्रोजन को ही फर्स्ट नंबर जाएगा। देन यहाँ पे ये कार्बन के साथ यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगे हैं तो सेकंड नंबर इसको जाएगा। ये कार्बन इस यहाँ पे ये कार्बन लगा है तो थर्ड नंबर इसको जाएगा। अब ऑब्वियसली 1 2 3 ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो हाइड्रोजन अबव द प्लेस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज एस आ रहा, तो ये होगी हमारे पास आर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर इस अगेन इसको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। फर्स्ट नंबर अगेन इस नाइट्रोजन को जाएगा, सेकंड नंबर इसको जाएगा। ऑब्वियसली बात है कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगे, यहाँ कार्बन के साथ कार्बन लगा है, थर्ड नंबर इसको जाएगा। तो 1 2 3 तो यहाँ पे ये क्या रहेगा एस, हाइड्रोजन ऑब्वियसली इसका बिलो द प्लेन होगा तो ये हमारे पास रहेगा एस। तो यहाँ पे आर एस्पार्टिक एसिड एंड एस लाइसिन, तो यहाँ पे इसका आंसर है जी ए। नेक्स्ट है जी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विल्सन डिजीज़ हैव। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विल्सन डिजीज़ हैव, तो जो उनके पास क्या होता है लो लेवल ऑफ कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, हाई लेवल ऑफ कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, लो लेवल ऑफ कॉपर स्टोरेज प्रोटीन सेरुलोप्लाज्मिन। तो विल्सन जो डिजीज़ है ना ये एक्सेस, जब हमारी बॉडी में एक्सेस अकोमुलेशन हो जाती है कॉपर की तब होती है। तो एक्सेस अकोमुलेशन कब हो जाती है, जब हमारी बॉडी में कॉपर स्टोरेज प्रोटीन जो है कम होगा। तो इसका आंसर इज सी, लो लेवल ऑफ कॉपर स्टोरेज प्रोटीन सेरुलोप्लाज्मिन। उसके बाद है हाई डोज ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट जिंक सल्फेट फॉर द क्योर। ऊपर वैसे ही लिंक्ड क्वेश्चन है, अगर हम हाई डोज डाइटरी सप्लीमेंट ही लें, डाइटरी सप्लीमेंट जिंक सल्फेट फॉर द क्योर ऑफ डिंक डेफिशिएंसी, तो क्या करता है ये हमारे, इसका आंसर इज डी, ये हमारी बॉडी में कॉपर रिड्यूस करता है, आयरन एंड कैल्शियम लेवल बॉडी में रिड्यूस करता है। तो इसका आंसर है जी डी। हाँ जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन है ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ आयरन, ये पी का मतलब पॉर्फारिन है, विद H2O2 हैज़ ग्रीन कलर बिकॉज ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट जो है उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म जिसको हमने ऐसे से बनाया है उसका ग्रीन कलर है, क्यों। हाँ जी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन चेंज फ्रॉम आयरन 3 टू आयरन 4, दिस इज द करेक्ट आंसर कि ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आयरन 3 की आयरन 4 में चेंज हो जाती है। तो इसका अब क्या रीज़न है, जो कैटालेस है ना, कैटालेस जो है, कैटालेस इट इज़ अ टेट्रामर ऑफ, कैटालेस इज अ टेट्रामर ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स कवरिंग 500 अमीनो एसिड्स, ठीक है जी। अब ये वर्क कैसे करता है, इट वर्क्स एज H2O2 प्लस आयरन 3 प्लस एंजाइम गिव्स H2O प्लस, यहाँ पे ये ऑक्सीजन के आयरन के साथ फेराइल कॉम्प्लेक्स बना लेता है ये साथ में ये एंजाइम। अब नेक्स्ट जो है ये H2O2 प्लस ये जो है फेराइल कॉम्प्लेक्स, ये डिस्कस करा था हमने पूरा,
यहाँ पर ये जो आयरन है ये फिर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाता है। अब जो कलर है ये अराइज क्यों होता है, क्योंकि आयरन 3 आयरन 4 में चेंज हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसका कलर जो है ग्रीन कलर क्यों आता है, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट जो आयरन की ये चेंज होती है आयरन 3 टू आयरन 4। ओके जी। क्वेश्चन है द पेप्टाइड ए ऑन रिएक्शन विद 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene followed by exhaustive hydrolysis give phenylalanine, alanine and serine. N,2,4-dinitrophenyl glycine on the other hand, peptide A after 2 cycles of Enderman degradation gave phenylserine as the product. The structure of peptide A. ओके जी। अब नेक्स्ट है जी, हाँ जी, इसको कैसे सॉल्व करना है हमने। अब हमारे पास हमें मिल क्या रहा है, हाइड्रोलिसिस करने से फिनाइल एलानिन मिल रहा है, एलानिन मिल रहा है, सीरीन मिल रहा है, N,2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल ग्लाइसिन मिल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास पूरा प्रोडक्ट है। अब सबसे पहले देखो जो 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन है, जो यहाँ पे 1-fluoro-2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन है हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर है जी हमारे पास दिस वे। इसको हम बोलते हैं सेंगर्स रिएजेंट, NO2। इसको हम बोलते हैं सेंगर्स रिएजेंट, और ये जो सेंगर्स रिएजेंट है ना, सेंगर्स रिएजेंट क्या करता है, ये रिएक्ट करता है विथ N टर्मिनल अमीनो एसिड। ठीक है, अब उसने बोला कि N,2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल ग्लाइसिन बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, फिनाइल एलानिन, सीरीन एंड N,2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल ग्लाइसिन। इसका मतलब ग्लाइसिन जो है हमारे पास वो N टर्मिनल साइड पे प्रेजेंट है, तो हमने ग्लाइसिन कर देना है अपना N टर्मिनल साइड पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया एलानिन, फिनाइल एलानिन और सीरीन। उसके बाद उसने बोला सबसे पहले यहाँ पे मैं जब सेंगर्स रिएजेंट डालूँगी, सेंगर्स रिएजेंट, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये बन जाएगा हमारे पास ग्लाइसिन, तो इधर लग गया N टर्मिनल साइड पे, प्लस हमारे पास क्या बच गया N टर्मिनल साइड पे। अब हमारे पास क्या आ गया, एलानिन, फिनाइल, सीरीन। ठीक है जी। उसने बोला है एडमंड डिग्रेडेशन के साथ हमारे पास फिनाइल सीरीन जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, तो ये भी N टर्मिनल साइड से करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, C, ग्लाइसिन, एलानिन, फिनाइल एलानिन और सीरीन। ठीक है जी, आपको याद रखना है कि कौन सा एंजाइम आपका किस टर्मिनल साइड से आपका तोड़ता है। फॉर एग्जांपल दिस सेंगर्स रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि N टर्मिनल साइड से ब्रेक करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन एंजाइम फिक्सेस नाइट्रोजन इन प्लांट्स बाय, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कितने चाहिए होते हैं अभी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स चाहिए होते हैं जी 8 and 8। तो इसकी रिएक्शन भी आपको पता होनी चाहिए, नाइट्रोजन प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 8 इलेक्ट्रॉन 16 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो यूज़ करता है। तो मिलता क्या है हमारे पास, अमोनिया प्लस H2 प्लस 16 ADP प्लस 16 इनऑर्गेनिक फोस्फेट। उसके बाद हमारे पास है टॉक्सिसिटी ऑफ कैडमियम एंड मर्करी इन द बॉडी इज बीइंग रिवर्स्ड बाय प्रोटीन मेनली यूजिंग बाय अमाइनो एसिड रेजिड्यू। तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी कैडमियम और मर्करी की 16 अमीनो एसिड इसमें यूज़ होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, एट pH 7 द जिंक 2 आयन कार्बोनिक एनहाइड्रस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव। अब यहाँ पर जो है pH 7 पे इसका करेक्ट आंसर है जी A। कैसे है इसका आंसर A, ये इसका जो है पूरा साइकिल है जी, जो जिंक है कार्बोनिक एनहाइड्रस के साथ कैसे रिएक्ट करता है।
तो ये साइकिल मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी। ये अगर किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो मुझे बता दो, मैं साइकिल अलग से एक वीडियो बना दूँगी, बिकॉज पूरा साइकिल डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलिब्डो एंजाइम्स कैन बोथ ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस द सबस्ट्रेट बिकॉज। हाँ जी, तो मोलिब्डो एंजाइम जो है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है मोलिब्डेनम 6 इज मोर स्टेबल देन 1 नो 4 कैन ट्रांसफर ऑक्सीजन एटम्स टू द सबस्ट्रेट एंड मोलिब्डेनम 6 कैन एब्स्ट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम नो कन्वर्जन ऑफ मोलिब्डेनम 6 to 4 नॉट फॉरवर्ड। तो होगा वैसे मोलिब्डेनम 6 कैन ट्रांसफर ऑक्सीजन एटम टू द सबस्ट्रेट एंड मोलिब्डेनम 4 कैन एब्स्ट्रैक्ट। यस, यही तो है आंसर कि 6 जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर सकता है और 4 जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है ऑक्सीजन फ्रॉम द सबस्ट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है जो दैट इज डी। द कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू। तो कोऑपरेटिव बाइंडिंग जो है हीमोग्लोबिन की वो क्यों होती है? अ डिक्रीज इन साइज ऑफ आयरन फॉलोड बाय चेंज इन प्रोटीन कन्फर्मेशन, एन इंक्रीज इन साइज ऑफ आयरन फॉलोड बाय चेंजेस इन प्रोटीन कन्फर्मेशन, अ डिक्रीज इन। हाँ जी, अब देखो इसका आंसर है जी ए ही है हमारे पास इसका आंसर, डिक्रीज इन साइज ऑफ आयरन फॉलोड बाय चेंजेस इन प्रोटीन कन्फर्मेशन। अब देखो जी, यहाँ पे ये देखो जी, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है जी, अब देखो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन ये 4 सब यूनिट्स का बना हुआ है। हीमोग्लोबिन मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स, ठीक है, 4 सब यूनिट्स का बना है। अब जब एक सब यूनिट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पिक करता है, व्हेन, इसको मैं इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, 1 सब यूनिट पिक्स अप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो क्या होता है Fe2 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, एंड मूव इनटू द प्लेन ऑफ द रिंग, एंड मूव इनटू द प्लेन ऑफ द रिंग। अब जब ऐसा होता है तो क्या होता है, हिस्टाइडिन मॉलिक्यूल जो है उसमें भी कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। इन डूइंग सो इट मूव्स द हिस्टाइडिन मॉलिक्यूल अटैच टू इट। इन डूइंग सो, राइटिंग बहुत गंदी हो गई है, थ्योरी है। इट मूव्स द हिस्टाइडिन molecule attached to it and causes conformational changes in the globin protein. Conformational changes in the globin protein chain. globin protein chain, ठीक है। अब ये जो चेन है ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये जो कन्फर्मेशन है ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है अदर के साथ, तो नेक्स्ट की कन्फर्मेशन भी चेंज हो जाएगी। तो जब उनकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी तो कन्फर्मेशन चेंज से क्या होगा, इन्हांस हो जाएगी उनकी एबिलिटी, इन्हांस देयर एबिलिटी टू अट्रैक्ट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी इन्हांस हो जाएगी और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कोऑपरेटिविटी इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही था कि कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू डिक्रीज इन द साइज ऑफ आयरन फॉलोड बाय द चेंजेस इन प्रोटीन कन्फर्मेशन। तो प्रोटीन कन्फर्मेशन में चेंज होता है ना, जब हीमोग्लोबिन जो है एक ऑक्सीजन बाइंड करता है तो आयरन 2 कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, साइज डिक्रीज हो जाता है और वो नेक्स्ट प्लेन जो है प्लेन ऑफ द रिंग में मूव कर जाता है। और हिस्टाइडिन मॉलिक्यूल है उनमें भी कन्फर्मेशन, जो प्रोटीन के कन्फर्मेशन वो चेंजेस हो जाते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो अब इनकी एबिलिटी जो है ऑक्सीजन बाइंड करने की वो इंक्रीज हो जाती है। इस इफेक्ट को हम कोऑपरेटिविटी इफेक्ट बोलते हैं, राइट, इस इफेक्ट को हम कोऑपरेटिविटी इफेक्ट बोलते हैं। तो आई थिंक आज मैंने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए तुम्हारे साथ इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं देखती हूँ कैसी वीडियो बनी है ये, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी हम दिसंबर 2012 से ऑनवर्ड्स हम डिस्कस कर लेंगे।